नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीटीएससी और बीएसएससी समेत 5 बड़ी भर्तियों का आज आखिरी दिन। बीटीएससी में 11,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। आयु सीमा के अनुसार कर सकते हैं आवेदन। चुनाव आयोग ने 31 अगस्त तक अधिकारियों के तबादले का दिया निर्देश। अब तक 12 आईएएस, 36 एसडीओ, 6 आईपीएस का हो चुका है तबादला। चुनाव को लेकर के उठाया गया कदम। जनता के दफ्तर के चक्कर काटने पर मंत्री संजय नाराज। समीक्षा बैठक में अधिकारियों से पूछा सवाल। जनता की समस्याओं के लिए 1 जून से शुरू किया जाएगा कॉल सेंटर। मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को किया संबोधित। कहा 2028 तक बिहार का हरित आवरण 17% तक बढ़ाने का है लक्ष्य। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को भी दिए गए पुरस्कार। भारतीय अंडर 19 टीम में वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका। वैभव समेत 16 प्लेयर्स की घोषणा। दौरे पर टीम 5 वनडे और 2 मल्टीडे मैच खेलेगी। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीटीएससी और बीएसएससी समेत 5 बड़ी भर्तियों का आज आखिरी दिन। आज 23 मई को 5 प्रमुख भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है। इनमें बिहार तकनीकी सेवा आयोग की स्टाफ नर्स भर्ती, जिसमें 11,389 पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कृषि निदेशालय के लिए 201 फील्ड असिस्टेंट पदों पर भर्ती की जा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में चपरासी के 500 पदों के लिए भी आवेदन की अंतिम तिथि आज ही है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद में टेक्नीशियन असिस्टेंट और ऑफिस असिस्टेंट के 30 पदों पर भर्ती हो रही। वहीं हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय में सर्वेयर के 110 पदों पर भर्ती का आवेदन भी आज तक स्वीकार किया जाएगा। इन सभी भर्तियों के लिए निर्धारित योग्यता और आयु सीमा के अनुसार आवेदन किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने 31 अगस्त तक अधिकारियों के तबादले का दिया निर्देश। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। चुनाव आयोग ने 31 अगस्त तक 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले का निर्देश दिया है। इसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसडीओ, बीडीओ आदि शामिल हैं। अब तक 12 आईएएस, 36 एसडीओ, एसडीएम, 6 आईपीएस और कई उप विकास आयुक्तों के तबादले हो चुके हैं। यह कदम चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। साथ ही मतदाता जागरूकता के लिए 3 से 5 जून तक विशेष अभियान चलेगा, जिसमें साइकिल रैली आयोजित की जाएगी। इस अभियान में युवाओं, महिलाओं और दिव्यांगों को लक्षित किया गया है। रैलियों का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली, पर्यावरण संरक्षण और मतदान बढ़ाना है। साथ ही एमएससीसी उल्लंघन की शिकायतों के लिए सी-विजिल ऐप के प्रचार पर भी जोर दिया जाएगा। मनीष कश्यप ने पीएमसीएच पिटाई के बाद दी पहली प्रतिक्रिया। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने पटना के पीएमसीएच में हाल ही में हुई पिटाई पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन वे बच गए। मनीष ने पुलिस की तारीफ की, हालांकि कहा कि पुलिस भी किसी के प्रभाव में काम करती है। उन्होंने महिला डॉक्टर से छेड़खानी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और बताया है कि वे रक्सौल की एक लड़की के इलाज के लिए पीएमसीएच गए थे। महिला डॉक्टर से बहन कहने पर वो नाराज हो गई, जिसके बाद करीब 100 लोग उन्हें पीटने लगे। मनीष ने कहा कि अगर उन्हें मार दिया गया होता तो बेहतर होता, लेकिन उन्हें जलील कर जिंदा छोड़ दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना का वीडियो बनाया गया है, जिससे उन्हें और अपमानित किया गया। 2028 तक बिहार का हरित आवरण 17% तक बढ़ने का लक्ष्य। बिहार में 2005 में वन क्षेत्र केवल 7.6% था, जो 2024 में बढ़कर 15.05% हो गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर कहा है कि 2028 तक हरित आवरण के 17% तक बढ़ाने की योजना है। मंत्री ने बताया कि जैव विविधता में बदलाव जलवायु पर असर डाल रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और भूमि संरक्षण जैसे दुष्प्रभाव सामने आ रहे। राज्य के आदिवासी और अनुसूचित जाति गांवों को विकसित कर उनमें फलदार पेड़ लगाने का प्रस्ताव है। अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बमहारा ने बताया कि 133 अद्र भूमि संरक्षित की जाएगी और बेगूसराय, जमुई सहित अन्य रामसर साइट्स का विकास किया जाएगा। इस योजना में सभी विभागों और सिविल सोसाइटी को शामिल कर कॉमन एक्शन प्लान बनाया जाएगा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पुरस्कार भी दिए गए। सभी पंचायत भवनों में 3 दिनों में कैंप लगाकर बनाए जाएंगे 60 लाख आयुष्मान कार्ड। बिहार में 26 से 28 मई तक विशेष अभियान चलाकर
60 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। ये अभियान पंचायत, सरकार भवनों, वार्ड कार्यालयों और वसुधा केंद्रों में आयोजित होगा। 70 साल से अधिक उम्र के 4 लाख लोगों को भी आयुष्मान वय वंदन कार्ड दिए जाएंगे, जिसमें आय सीमा नहीं है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने समीक्षा बैठक में सभी डीएम को लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। बीडीओ इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और आपूर्ति पदाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। पात्र लोगों को कैंप तक लाने की जिम्मेदारी स्थानीय पदाधिकारियों की होगी। वहीं 1 महीने के लिए डेडिकेटेड डाटा एंट्री ऑपरेटर भी तैनात किए जाएंगे और 62,000 आशा कार्यकर्ता सहयोग करेगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी यह कार्ड सालाना 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा देता है, जिससे गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा भी मिलती है। पटना से बक्सर या गया जी के लिए चल सकती है नमो भारत ट्रेन। बिहार में पटना से गया जी या बक्सर के लिए नमो भारत वनडे मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी हो रही। रेलवे इन दोनों रूट्स पर इस ट्रेन के परिचालन की फिजिबिलिटी देख रही है। इससे पहले पटना से मधुबनी के जयनगर तक बिहार की पहली नमो भारत ट्रेन चलाई गई थी, जिसका रैंक लगभग 8 घंटे तक पटना जंक्शन पर खड़ा रहता है। रेलवे इस खाली समय का उपयोग अन्य मार्गों पर ट्रेन चलाने के लिए करना चाहती है। दानापुर रेल मंडल के अधिकारी आधार राज ने कहा कि जिस मार्ग पर ट्रेन चलाना सुविधाजनक होगा, वहां से चलाया जाएगा। पटना जयनगर नमो भारत ट्रेन अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखा करके शुरू की थी। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलती है, पूरी तरह वातानुकूलित है और कम दूरी के शहरों के बीच सेवा देती है। किराया 85 से 340 रुपए तक है। जनता के दफ्तर के चक्कर काटने पर मंत्री संजय नाराज। बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व विभाग ने सभी मुख्य कार्य ऑनलाइन कर दिए हैं ताकि जनता घर बैठे सेवाएं ले सके। लेकिन समीक्षा बैठक में मंत्री संजय सरावगी ने अधिकारियों से पूछा कि डिजिटल होने के बाद भी जनता को दफ्तर क्यों जाना पड़ता है। उन्होंने 7,000 मामलों में दाखिल खारिज की प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी करने पर नाराजगी जताई और तत्काल जांच के आदेश दिए। जमाबंदी लॉक मामलों में जमीन सरकारी न होने पर अनलॉक करने का निर्देश भी दिया है। डीसीएलआर और अंचल अधिकारियों को समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं राजस्व न्यायालयों में केस रिजेक्ट होने पर कारण दर्ज करना अनिवार्य किया गया। जनता की समस्याओं के लिए 1 जून से कॉल सेंटर शुरू किया जाएगा, जिससे शिकायतें सीधी दर्ज होगी। मंत्री सरावगी ने कहा कि ऑनलाइन शिकायतें मंत्री तक पहुंचती है, फिर दफ्तर जाना अस्वीकार्य है। यह कदम बिहार को ई गवर्नेंस मॉडल स्टेट बनाने में मदद करेगा। बिहार सरकार करेगी अमेरिका की संस्था में एमओयू। बिहार में विलुप्त हो रहे कछुओं के संरक्षण प्रबंधन के लिए बड़ी योजनाएं बनाई जा रही। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग गंगा और उसकी सहायक नदियों में पाए जाने वाले कछुओं के संरक्षण के लिए पहली बार अमेरिका की इंटरनेशनल टर्टल सर्वाइवल अलायंस संस्था के साथ एमओयू करेगा। जुलाई तक सहमति मिलने की संभावना है। इसके बाद योजना तैयार की जाएगी। गंगा की सहायक नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, कमला बलान और बागमती अधवाड़ा में संरक्षण पर काम होगा। गंगा प्रणाली में 13 कछुआ प्रजातियां पाई जाती है, जबकि भारत में कुल 29 प्रजातियां हैं। 1980 के दशक में गंगा एक्शन प्लान के तहत 40,000 से अधिक कछुए छोड़े गए हैं। कछुओं को छोड़ने का उद्देश्य गंगा की स्वच्छता बढ़ाना है। बिहार में कछुआ पकड़ने पर नदी में छोड़ दिया जाता है। सुल्तानगंज में 2 धर्मशालाओं को मिली स्वीकृति। श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि सुल्तानगंज में 2 बहुमंजिलीय धर्मशालाएं बनाई जाएगी, एक आम जनता के लिए और एक विशिष्ट व्यक्तियों के लिए। इनका निर्माण नमामि गंगे घाट के पास किया जाएगा, जहां से लाखों श्रद्धालु जल लेकर देवघर जाते हैं। कुल 20.72 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इन धर्मशालाओं में आम जनता के लिए भी कमरे आरक्षित होंगे। सावन माह में प्रतिदिन 1.5 लाख श्रद्धालु यहां आते हैं, जिनके ठहराव के लिए यह सुविधा बेहद लाभदायक होगी। आम जनता की धर्मशाला के लिए 11.87 करोड़ और अति विशिष्ट धर्मशाला के लिए 8.85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं में धार्मिक पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। मार्च में प्राप्त प्रस्ताव को सरकार ने अब प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। मुजफ्फरपुर किसान ने लीची ताजा रखने की बनाई अनोखी टेक्निक।
मुजफ्फरपुर के किसान भोलानाथ झा ने लीची को ताजा रखने के लिए एक अनोखी ग्लूकोज टेक्निक विकसित की है, जिससे लीची 5 दिन तक ताजी बनी रहती है। इस टेक्निक में लीची के डंठल पर कॉटन को ग्लूकोज घोल में भिगोकर बांधा जाता है और इसे मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकिंग बैग में पैक किया जाता है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में इस टेक्निक को स्वीकार कर वैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन शुरू किया गया है। किसान ने इस टेक्निक का सफल प्रदर्शन एक कृषि प्रदर्शनी में किया, जहां 5 दिन बाद भी लीची पूरी तरह ताजी मिली। अब इस टेक्निक को परिपक्व लीची पर भी ट्राई किया जाएगा। अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक इस टेक्निक की व्यवहारिता और उपयोगिता की पुष्टि के बाद इसे किसानों के लिए जारी करेंगे। लीची जल्दी खराब होने वाला फल है, इसलिए यह टेक्निक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। डीपीओ को वीडियो वायरल करने पर मिला दंड। शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक की वीसी मीटिंग पर बिना अनुमति वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल करने के मामले में सहरसा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रजनीश कुमार झा को दंड मिला है। 20 फरवरी 2024 को उन्होंने मीटिंग का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इसके बाद 4 अप्रैल 2024 को उन्हें निलंबित किया गया। विभागीय जांच के बाद 18 मार्च 2024 से प्रभावी एक वेतन वृद्धि पर रोक का दंड दिया गया और निलंबन अवधि में केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। रजनीश वर्तमान में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय सिवान में प्रतिनियुक्त हैं। के पाठक जून 2023 से जून 2024 तक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे और शिक्षा सुधार के कई कदम उठाए। हालांकि वे कई विवादों में भी रहे। कारखाना निरीक्षण के अलावा रेल मंत्री देंगे कई अहम परियोजनाओं की सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शुक्रवार को पटना से ट्रेन लेकर के जमालपुर रेल कारखाना पहुंचे। स्टेशन पर समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाकर उनका भव्य स्वागत किया। 17 साल बाद कोई रेल मंत्री जमालपुर कारखाने का निरीक्षण करने आया है। इससे पहले 2008 में लालू यादव आए थे। रेल मंत्री ने कारखाने में क्रेन पर चढ़कर निरीक्षण किया, जहां कर्मचारियों ने भारत माता के जयकारे लगाए। इनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, ललन सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। अश्विनी वैष्णव 78.96 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वैगन पीएचओ स्थल की आधारशिला रखेंगे, जिससे हर महीने 545 से 800 वैगनों की मरम्मत संभव होगी। इसके अलावा वे कारखानों की विभिन्न वर्कशॉपों का निरीक्षण करेंगे, जमालपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का जायजा लेंगे और रेल अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। यह दौरा जमालपुर के रेलवे विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा। बिहार चुनाव में आपके ऐलान के बाद अब टीएमसी पर सबकी नजर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के आम आदमी पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब नजरें टीएमसी पर है, जिसने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। टीएमसी के बिहारी मूल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और कृति झा आजाद की भूमिका चर्चा में है। ममता बनर्जी की ब्राह्मण पहचान और इन नेताओं की जातीय पृष्ठभूमि से वोटों पर भी असर पड़ सकता है। टीएमसी का आरजेडी से अच्छा रिश्ता रहा है, पर फिलहाल पार्टी का फोकस चुनाव पर है। अगर टीएमसी मैदान में उतरती है तो वोटों का बंटवारा तय है। इधर आम आदमी पार्टी, जनसुराज पार्टी, एनडीए और गठबंधन के बीच मुकाबला बहुकोणीय होता दिख रहा है, जिससे सत्ता की दिशा का अनुमान लगाना और कठिन हो जाएगा। भारत ने ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया समेत 5 देशों में की आतंकवाद पर चर्चा। भारत द्वारा गठित उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक जनमत बनाने के लिए ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, ग्रीस और दक्षिण कोरिया के राजदूतों से संवाद किया। जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई अब वैश्विक जिम्मेदारी है और पाकिस्तान आतंकियों को आश्रय, प्रशिक्षण, हथियार और वित्तीय सहायता देता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू नॉर्मल रुख का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। प्रतिनिधिमंडल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहा। हाल ही में भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से सटीक कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच 10 मई को सैन्य वार्ता हुई और कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। भारतीय अंडर 19 टीम में वैभव सूर्यवंशी को मिला मौका। बिहार के 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का चयन इंग्लैंड दौरे के भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है, जो 24 जून से 23 जुलाई तक चलेगा। दौरे में एक वार्म अप, 5 वनडे और 2 मल्टी डे मैच होंगे। वैभव ने
IPL 2024 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए 252 रन बनाए और लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे युवा अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बने। चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया U19 के खिलाफ उन्होंने 58 गेंदों में शतक जड़ा। BCA अध्यक्ष राकेश तिवारी ने इसे बिहार के लिए गर्व का क्षण बताया है। चयनित टीम में आयुष मात्रे, वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, मौल्यराज सिंह चावड़ा, राहुल कुमार, अभिगन कुड्डू, हरवंश सिंह, RS अम्बरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, युधाजीत गुहा, प्रणव राघवेंद्र, मोहम्मद इनान, आदित्य राणा और अनमोलजीत सिंह शामिल हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, नौशाद रजा, मनोज दास, अमरजीत यादव, नरेंद्र कुमार, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, रवि मोहन वर्मा, दीपक कुमार, राम बाबू दास, आकाश अग्रवाल, कुश यादव, बाबूलाल मरांडी और लक्ष्मी मेहता। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में बच्चों के लिए खेलकूद की सुविधाएं हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।